हाँ जी, किदा फिर। तो आज का जो दिन है, कल जो हम वीवो के पार्टी में गए थे, वीवो के लॉन्च में गए थे, तो वहां पे जब हम पूरा दिन लॉन्च में बिजी थे, तब रात को आगे हमें पता चला कि वीवो के यहाँ पे इंडिया में हमारा वीवो X300 सीरीज लॉन्च हुई है और वहां पे यूएई में सैमसंग ने ट्राई फोल्ड लॉन्च कर दिया। और आज जो है रेडमी का जो 15C सीरीज है उसका भी लॉन्च था, वो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। और इसके साथ साथ और भी जैसे कि कल P4X है रियलमी का, वो भी लॉन्च है। तो ये सारे मिड सेगमेंट के फोन हैं। और जैसे कि हमें पता चला जो सैमसंग का ट्राई फोल्ड वाला फोन है वो इंडिया में नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसकी प्राइसिंग जो है वहां पे दुबई में शायद लॉन्च हुआ है, तो वहां पे ही उसकी जो प्राइसिंग है करीब करीब 3 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे इंडिया में आते आते तो वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो वैसे तो इंडिया की मार्केट ऐसी है कि ऐसा पोटेंशियल बायर है यहाँ पे कि अगर वो लाते हैं तो बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी तक के यही है, फिर अब जो आगे होगा वो देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मार्केट में जब भी किसी कंपनी की किसी सीनियर लेवल की विजिट होती है ना, मार्केट में बिल्कुल ऐसे भूचाल सा आ जाता है कि सारे लोग यहाँ वहाँ बिजी हो जाते हैं कि उनको ये करना है वो करना है। कोई लगा होता है कि भाई उनको ब्रांडिंग देखनी है, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि विजिट होगी, कहीं वो कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। तो ऐसे ही अभी एक हाल फिलहाल में ब्रांड है जिनकी मार्केट में विजिट है, तो अभी नहीं बताते, अभी जिस दिन विजिट होगी उस दिन आपको बताएंगे। तो वही खलबली इस टाइम यहाँ पे चल रही है क्योंकि उनके शायद इंडिया हेड और कोई और चाइना से भी विजिट है, तो वो लोग आने वाले हैं। आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि भाई क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो वो ब्रांड है ना वो बहुत स्लो चल रहा है आजकल मार्केट में। तो हमें पता है, ये बात उनको भी पता है कि वो मार्केट में स्लो चल रहा है, बट वो स्लो क्यों चल रहा है ये क्वेश्चन हम उनसे जरूर पूछेंगे। और जिस दिन पूछेंगे उसी दिन हम आपको बताएंगे कि कौन से ब्रांड के साथ ऐसा होने वाला है। वैसे आप गेस कर सकते हो। तो अभी हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आज जो है Vivo X300 सीरीज की प्री बुकिंग भी चालू हो गई है। और प्री बुकिंग के लिए जो हमारे पास कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में किसी को X300 सीरीज का कोई भी फोन लेना है तो आप हमसे जरूर 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 कांटेक्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो बेस्ट डील होगी वो हम उनको देंगे। ठीक है, थोड़ी सी सेल हो जाएगी, हमारा भी फायदा, उन लोगों का भी फायदा। तो अगर कोई भी है तो बताना। और जब भी प्री बुकिंग होती है तो होता ऐसे ही है कि पुराने कस्टमर का डेटा वेटा निकाल लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो कभी कभी नए कस्टमर की खुद भी क्वेरी आ जाती है। जैसे Vivo X300 जो सीरीज है उसका इस टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में, कस्टमर खुद उसको पूछते हुए आ रहे हैं। इतना महंगा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू X200 सीरीज जो आई थी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है ज्यादा है। पहले आया था अराउंड 65,000 के X200 जो लॉन्च हुआ था, अब उसका प्राइस आया है 75,000, ऑलमोस्ट 11,000 रुपए उसका प्राइस ज्यादा है। और जो प्रो वेरिएंट है उसका भी 10,000 प्राइस, 15,000 के आसपास प्राइस ज्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जब कोई एक्सपीरियंस करता है या जिसने देखा है उस प्रोडक्ट को, उसको पता है कि वो किस चीज के लिए पे कर रहा है। तो ये है। तो अभी और भी जो चीजें होंगी प्रोजेक्ट में, या फिर जो भी अभी 10 दिन बाकी हैं, 7-8 दिन बाकी हैं, तो उतने में जितना भी होगा हम आपको बताएंगे कि Vivo और क्या क्या किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी पहला दिन है प्री बुकिंग का, तो हमारे पास भी प्री बुकिंग है, हम उसका डेटा ज्यादा नहीं बता सकते। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं। और हाँ, हमारे स्टोर पे ना एक बहुत कलाकार इंसान है, उससे हम आपको जरूर मिलवाएंगे। तो अभी के लिए छोटा सा ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ उस बंदे का, फिर कभी मौका मिलेगा तो प्रॉपर से हम आपको दिखाएंगे उसकी कलाकारी। तो आज हमारे स्टोर पे हमारे ये सैमसंग के भाई साहब जनाब जी हैं, इनका बर्थडे है। और ये आज 6:30 बजे हमें बता रहे हैं, वो भी इन मैडम ने जब उनको विश किया तब जाके हमें पता चला इनका बर्थडे है। और ये बात हम आज मैडम से पूछना चाहेंगे, आपको कैसे पता चला इनका बर्थडे? 37 साल के हो गए। क्या आपने स्टेटस पे देखा था, क्या आपने इंस्टाग्राम पे देखा था? बताइए, क्या बताना चाहेंगे आप इस देश को, क्या देखना चाहेंगे हमारे देश? तो जी यहाँ पे हाथापाई चल रही है, तो ये हमने भाई के लिए केक मंगा लिया, ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन एक केक तो इनके लिए बनता है। हमें देर से पता चला, नहीं तो पार्टी भी हम इनसे ले ही लेते। तो चलो रोहित भाई आ जाओ, आओ केक काटेंगे। रवि भाई, मैडम माचिस मांग रही है, तुम्हारे तो जिगर में बहुत आ गया, ऐसी आग जला दो मोमबत्ती में।
मैं जलाता हूँ मोमबत्ती भी, आप पैदा करता हूँ। चलो लगा दो नहीं इतनी कैंडल लगाओगे तो केक भर जाएगा जितनी उसकी उम्र है। कितनी हो गई रोहित? 50 साल की हो गई उम्र। 36 साल का। चलो जी 36 कैंडल तो हमारे पास नहीं है, 36 का आंकड़ा हो गया फाइनली। तो हमारे एक होनहार प्रमोटर है वो ये भाई साहब, तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे आप? So hi guys, This is a Khatra boy. ओए रुक जा इंट्रोडक्शन दे दे। हाँ भाई दो। Hi guys, I'm Neeraj Rajput and I am the promoter of OnePlus company and he is my big brother Rohit Bhaiya and हाँ कंटिन्यू English. This is a English introduction. Because I don't He is want very uneducated. So he is my elder brother. बड़े भाई. तो बड़े भाई के जन्मदिन पे 2 पंक्तियां हो जाए। इंग्लिश में कोई बोलेगा नहीं? भाई रुक जाओ। हाँ बोलो। पंक्तियाँ means. दो लाइन है भाई के लिए। So I will. अबे यार, हिंदी में बोल सकते हो। Not allowed. So I will tell you something about Rohit Bhaiya. He is a very grand बढ़िया. He is a very बढ़िया promoter and he is always cutting my phone always anytime. But I always cutting S24 and sale OnePlus 39. तो मतलब तारीफ उसकी करनी थी, यहाँ भी अपनी तारीफ कर रहा है। तो चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे भाई रोहित भाई को हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई पहले इसको खिला दो, इज्जत बच जाएगी इसकी। ले मोमबत्ती के साथ चलो तू खिलाएगा वो खिलाएंगे भाई झूठा हो गया तो हम नहीं खाएंगे, इसका झूठा हो गया तो। क्योंकि ये मंगलवार को भी दारू पीता है। लाओ तुमने लो पहले अपने आप को तो बचा लो। क्या कह रहा है? केक में खुशबू तो अच्छी है। ले भाई हैप्पी बर्थडे भैया भाई। मेरी भी भैया मेरी भी. तेरी भी ये ले भाई, इसके हाथ से खाएगा तो देख ले जिंदगी जहर हो जाएगी। भैया चल हरकतें मत करो. अब से सैमसंग नहीं बिकेगा, लगा दी नजर। रविंदर जी नीरज जी को खिलाते हुए एक लाओ भाई। एक रवि भाई को खिलाते हुए वीडियो में देखते हो. तो हो गई वो तो, कोई बात नहीं। ऐसे ही कभी कभी जब टाइम मिलता है थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हैं हम स्टोर पे। तो ऐसी मौज मस्ती अगर आपको देखनी है तो हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि ये एक हमारा छोटा सा पार्ट होता है दिन में कि जब हम मौज मस्ती कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारा काम भी करते हैं, तो धीरे धीरे करके हम आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना यस अनु। थैंक यू।